कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कर्क राशि के लिए, कैंसर साइन के लिए। आपके लिए जब मैं मेडिटेशन कर रही थी इस हफ्ते की ऊर्जा के लिए, आई डोंट नो क्यों मुझे यही बार बार महसूस हो रहा था, आप अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे। कभी मुझे मेरी दाईं टांग में दर्द महसूस हो रही थी, कभी बाईं में, जैसे आप अपने बॉडी का ना ध्यान नहीं रख रहे। खास करके आपका जो पॉस्चर है, आप किस अंदाज में खड़े होते हैं, अगर खड़े होते हैं तो एक ही तरफ ज़्यादा भार डालते हैं, अपनी बॉडी की एक तरफ। पॉस्चर का खास ध्यान रखिएगा कर्क राशि के लोगों के लिए। इस हफ्ते ज़्यादा आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। ज़्यादा मुझे इमोशनली प्रवाह महसूस नहीं हुई। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, इमोशनली आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा प्रवाह नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरों के प्रति जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें ठीक है, लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान रखना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो पॉस्चर का और अपने बॉडी के साथ कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्क राशि, कैंसर साइन, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। कर्क राशि, पहला आपका किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पर मेडिटेशन की मुद्रा में वो किंग ऑफ कप्स बैठे हुए हैं, अपने मन पर काबू, अपने दिमाग का जो शोर है उसे शांत करने की कोशिश। तो ये बहुत ही एक्चुअल में बहुत पावरफुल मैसेज है आपके लिए। जैसे कहा ना, उनका ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर लगा हुआ है। ऐसे ही आपको भी इस हफ्ते जो शोर है, खास करके आपका दिमाग का शोर, उससे थोड़ा सा हटकर शांति के साथ जुड़ना है। शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती। शांति को ढूंढने के लिए ना खुद को अंदर से टटोलना पड़ता है, वो हमारे भीतर ही है। यहाँ पर कोई पाइसेस साइन का मीन राशि का शख्स भी हो सकता है, जो इस हफ्ते आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आपको जैसे खुशी देने में, या आपको वो मखमली शांति प्रिय वो जो भाव होते हैं वो आपके साथ वो शेयर कर सकता है। ये कप भी है जो कि मुझे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा बता रहा। तो ये ये पॉसिबल है कि ये कोई लव रिलेशनशिप है आपका, लेकिन हालांकि हर कोई लव रिलेशनशिप के लिए तो रीडिंग्स को नहीं देखता है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव, कुछ लोगों के लिए दूसरों के साथ अपने रिश्ते को सुधारना, या फिर कोई दूसरा शख्स जिसके साथ आपकी कोई अनबन चल रही थी, वो भी आपके साथ रिश्तों में मिठास भरने की, उसमें अगर कोई गंदगी थी उसे साफ सफाई करने की कोशिश कर सकता है। तो ये स्मूथली जाएगा उन लोगों के लिए हफ्ता जो चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोबारा से सुनिए, जो लोग चीजों को ठीक करना चाहते हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत उत्तम है। जो अभी भी जिद में है, गुस्से में है, ग्रजेस हैं, वो वो गुस्सा है कि मेरे साथ तुमने ऐसा किया, तो भाई साहब आपका थोड़ा सा तकलीफ चलेगी, क्योंकि आप ना जहां पर आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहिए आप उसे ब्लॉक कर रहे हैं। गाइडेंस आपके लिए ये है कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, खुद पर शांति के साथ काम करो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। लेकिन आप अगर इसका उल्टा करेंगे तो इसका रिजल्ट भी उल्टा मिलेगा आपको। यहाँ पर ये जो साधना कर रहा है उसके चेहरे पर सुकून देखिए। तो कैंसर साइन, कर्क राशि के लोगों के लिए पहली गाइडेंस बहुत उम्दा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली या तो आप लैक मेंटालिटी में रहिए, या फिर आप उठिए और देखिए कि इस सिचुएशन को, जिसमें दर्द है, तकलीफ है, या कोई छोटी मोटी अनबन है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मुझे एकदम से ये सुना कि कुछ लोग मेंटल इलनेस से, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, या फिर वो डिसऑर्डर्स जो होते हैं, OCD वगैरह, इनसे गुजर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे वो कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वो कर सकते हो आप। ये थॉट ही गलत है। इस थॉट में बिलीव करना कि आप नहीं कर सकते, ये थॉट ही रॉन्ग है। आप कर सकते हैं। क्यों? सोल्यूशन है मेरी जान। चाबी ढूंढनी नहीं है कहीं,
चाबी तो सामने ही है, बस उठना है और चाबी खोलकर इस अंधकार भरे रूम से बाहर निकलना है। तो कदम तो आपको ही उठाना होगा। चमत्कार अगर चाहते हो तो उठना तो पड़ेगा ना पहले। उसमें दूसरा इंसान तो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो यहाँ पर लैक मेंटालिटी से ऊपर उठिए। ग्रजेस है मन में किसी को लेकर, उससे थोड़ा ऊपर उठिए। नया साल आने वाला है, नए साल का स्वागत वो ग्रजेस के साथ करने की बजाय मन को शांत करके कीजिए। जो बीत गई सो बात गई, इस फिलॉसफी को अगर थोड़ा सा इस हफ्ते पल्ले बांध कर चलेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मुझे ना जैसे ब्लेम गेम भी दिख रही है, जैसे कोई कह रहा है कि मेरा दर्द की वजह तुम हो। नहीं मेरी जान, दर्द की वजह आपको हम खुद होते हैं। हम खुद दर्द को चूज करते हैं। तो दर्द को अगर चूज नहीं करोगे, कुछ अच्छी और चीज को चूज कर लोगे तो वो ठीक रहेगा। और इन सब चीजों को हासिल कैसे किया जाए? आप मुझे कह सकते हैं कि ना ये अच्छी बात है, सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इन्हें किया कैसे जाए? मेरी जान, पहला कदम क्या होता है? मन को जो शोर है उसे शांत करना, क्योंकि ये शोर ही तो नहीं टिकने देता। एक ख्याल आता है कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, अब मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करूंगा, मैं हीलिंग करूंगा, लेकिन दूसरे ही पल ये शोर, नहीं तुम्हारे साथ तो ये हुआ, तुम्हारे साथ तो वो हुआ, तुम तो विक्टिम हो, तुम्हें तो दर्द में ही रहना है। तो जब तक ये शोर नहीं खत्म होगा ना, तब तक हम अपने अंतर आत्मा की उस पावरफुल आवाज को नहीं सुन सकते। शोर को कैसे कम करना है? ये आसान तरीका, मेडिटेशन कीजिए और अपने शोर को कम कीजिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी, जजमेंट लक 2020 और 20 नंबर ही यहाँ पर। देखिए अब चॉइस आपके पास है, या तो आप मेडिटेशन करके मुक्ति ले सकते हैं, या फिर विक्टिम मेंटालिटी में रहकर इसी बंद दरवाजे के भीतर जो अंधकार है उसी में ही अपने नए साल का भी स्वागत कर सकते हैं। अब चॉइस आपको लेनी है। या तो आप मेडिटेशन कीजिए और खुद को उन सभी चीज़ों से जिन्होंने दर्द दिया आपको, उनसे मुक्ति लीजिए। परेशानियों से, स्ट्रेस से, कुछ भी काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ लोगों की दिक्कत चल सकती है, जिसके लिए भी देख रहे हो, मुक्ति है। लेकिन पहला कदम कि हाँ भाई अब मुझे और सफरिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे और दर्द में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कदम उठा सकता हूँ, मैं सेफ हूँ। तो यहाँ पर पहला डिसीजन तो आपको ही लेना है ना। असेंशन, मुक्ति, कि हाँ भाई मेरा भी मुक्ति पर हक है। तो यहाँ पर ये उसके बारे में है। आपके थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। कर्क राशि, चीजें अगर सुधारने की कोशिश की जाए तो सुधरती हैं, अगर हम सुधारने की कोशिश करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, शब्दों की मर्यादा, वो सख्त मिजाज, उसे थोड़ा सा ठंडा करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहती है कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया। अगर जिद में रहोगे तो जिद का भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करोगे, देखिए जहाँ पर आपका आत्मसम्मान हो ना, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर सामने वाला भी कुछ सुधार करने की कोशिश करना चाहता है तो थोड़ा सा हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर वही गाइडेंस है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ से। 10 ऑफ कप्स, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ 10 ऑफ कप्स। देख रहे हैं, या तो आप 5 ऑफ पेंटिकल को चूज कीजिए या फिर 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्या है? खुशियां ही खुशियां, साधना, आराम, अमृत, आरामदायक ऊर्जा, रोशनी ही रोशनी। यहाँ पर अंधकार है, यहाँ पर रोशनी है। तो किसको चूज करना है? आपका डिसीजन। एक ना वो मोमेंट होता है मेरी जान, सिर्फ एक वो मोमेंट जहाँ पर हम अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि नहीं बस अब और नहीं, अब चीज़ों को सुधारने का समय आ गया है। तो अगर इस हफ्ते कोई ऐसा मोमेंट आपके जीवन में आता है तो जिद मत करना। तो ये मत कहना कि नहीं मैं तो अपने ग्रजेस को ही संभाल कर रखूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा ना। थोड़ा सा उसमें अपने मन को पसीजने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, रेजिस्ट नहीं करना। अगर कोई चेंज आए आपकी तरफ, जो कि आएगा, इस जजमेंट से मुझे वो चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। रेजिस्ट करोगे तो वो कान खींचे जाएंगे। कुदरत भी कान खींचती है ना कभी कभी, तो फिर वो कान खींचेंगे। जब अगर आप रेजिस्ट करोगे, आप कहोगे कि ना मैंने तो नहीं बदलना, मैंने तो ऐसा ही रहना, फिर कुदरत कहेगी कि चला तुझे मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पर वही है 4 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने आप को चीज़ों में ढालने की कोशिश कीजिए, बेहतर जो चीज़ें हैं, बेहतर जो वातावरण है उसमें। और मेडिटेशन करना मत भूलिए, ठीक है? आपके कुछ जो चार्म्स हैं वो भी देख लेते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।
ये बदलने का वक्त आपके लिए हफ्ता रहेगा जहां पर आपको बदलना है बेहतरी के लिए। कोई नंबर निकला है? ओ यहाँ निकला है। तो यहाँ पर नंबर 2 जगल करना, दिल और दिमाग हो सकता है बटा हुआ हो। यहाँ पर ग्रीन कलर है इसमें बाय द वे, अगर आप देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, बहुत सारी चीज़ों को जगल करना पड़ सकता है। थोड़ा सा बिजी भी रह सकता है आपका हफ्ता, जहाँ पर आपको इंटरनल काम भी बहुत करना है और एक्सटर्नली भी बहुत सारे काम, जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर भी चाबी है, देखिए आपके फोकस में है, जो कि मैंने 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपको वो चाबी दिखाई थी। आपके फोकस में चाबी है, जो हमें क्या संकेत दे रही है कि बस इस सोल्यूशन को, जो कि आपकी आंखों के सामने ही है, इसे एक्नॉलेज करने की, इसे रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि हाँ भाई मेरे पास सोल्यूशन है, मुझे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये लेटर भी है, तो यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ऐसी बात जो कि आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, वो भी फोकस में रहेगी। ये कोई डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है, जो इंस्टेंट डाउनलोड्स होते हैं, चैनल करना स्पिरिट को, ये उसके बारे में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये फ़ोन कॉल हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई ईमेल भी हो सकती है। मुझे एकदम से एयरपोर्ट सुना, पता नहीं क्यों, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एयरपोर्ट, तो ट्रैवल को लेकर कोई ना कोई जानकारी आपको। यहाँ पर संगीत आपकी बहुत मदद कर सकता है इस हफ्ते। मेक श्योर कि आप अच्छा लाइट म्यूजिक सुने, क्योंकि तांडव बहुत है। मैंने कहा ना, इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क दोनों ही बहुत है। उनको उसको आराम देने के लिए, माइंड को थोड़ा काम करने के लिए लाइट म्यूजिक को सुनिएगा। स्टिलनेस, जो कि हमें मेडिटेशन की ऊर्जा के बारे में संकेत देती है। और ये मटर के दाने, वो जैसे कुछ छुपा हुआ था, वो उजागर हो सकता है इस हफ्ते। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि जाहिर हो कर सकती है अपने आप को, किसी के लिए रिश्ते की सच्चाई, कुछ लोगों के लिए कोई आहा मोमेंट जिसमें आपको लगे कि करियर में आपको ये नहीं ये करना है, वो वो कोई ऐसी बात जो भीतर थी लेकिन वो सामने आ रही है। यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर है, डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल को लेकर मेंटली कुछ टेलीपैथी भी यहाँ पर बहुत आपके फोकस में रहेगी। किसी को संदेश भेजना और वो भी शख्स आपको वही संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर वो है। यहाँ पर ये क्यूपिड एरोज हैं, डेफिनेटली गाइज। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की बहुत स्विफ्ट चेंजेस होंगे, बहुत रफ्तार के साथ। ये भी हो सकता है कि इस हफ्ते आपको बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस वो आए आपकी तरफ, ईमेल्स आए और आपको उनका रिप्लाई करना, उसमें भी बिजी रह सकता है आपका हफ्ता। यहाँ पर स्लो एंड स्टडी वेंसटरेस, ये कछुआ, ये टर्टल, जो कि हमें गुड लक के बारे में भी निशानी देता है। यहाँ पर अगेन रिदम में रहिए, गुनगुनाते रहिए, रिदम में रहिए, फ्लो में रहिए, फ्लो से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, उसके बारे में है। और यहाँ पर रेनडियर है, जो कि लीप ऑफ फेथ के बारे में। क्रिसमस का दिन बहुत वो सिग्निफिकेंट रह सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई मैसेज आपको उसी के दिन ही आ सकता है। यहाँ पर पेट और डॉग की भी ऊर्जा है। आप में से कुछ लोगों ने जिन्हें लॉस्ट किया है, क्योंकि ये जैसे किसी ने लॉकेट बनाया हो अपने पेट का, तो यहाँ पर जिन्होंने खोया है, आप उनकी याद में भी थोड़ा सा ये हफ्ता बिता सकते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपके इस नुकसान के लिए, लेकिन उभर सकते हैं आप, इस दर्द में भी हैं तो आप उभर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ लेटर्स भी लेते हैं। चलिए देखते हैं। लेटर PM PM प्राइम मिनिस्टर। तो पॉलिटिक्स में भी अगर रुचि रखते हैं तो उसमें भी शायद कोई ना कोई आपकी और दिलचस्पी बढ़ सकती है। शायद ये हिडन टैलेंट आपका कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, तो या ऐसा भी कुछ वो एपिफनी हो सकती है कुछ लोगों को। another M, U, another U, H, Z, मुझे हेज़ल नट सुना। अगर आप बहुत सारी चॉकलेट्स खा रहे हैं या हेज़ल नट का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं अपनी डाइट में, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखिएगा। फेस्टिव सीज़न है, आई नो, बहुत सारी चॉकलेट्स, वो कैंडीज़ एवरीवेयर तो थोड़ा सा अगर कैंडीज ज़्यादा ले रहे हो, थोड़ा सा शुगर पर कंट्रोल करना। R, another R, wow, another R, W, Y and B। यहाँ पर ना पर बन रहा है, वो कैट्स होती है ना,
प्र उनके लिए ये एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेटली पेट्स की ऊर्जा, डॉग्स की, पेट्स की, कैट्स की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रैबिट्स की भी हो सकती है। तो पेट्स भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे आपके लिए। लेट्स सी। यहाँ बहुत फनी वर्ड बन रहा है, मैं कहूँ कि ना कहूँ। कुछ लोगों ने समझ लिया होगा। लेकिन मैं आपको अगेन यही कहूँगी, थोड़ा सा अपनी कमर का, थोड़ी सी अपने पॉस्चर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप भी इनमें से कुछ वर्ड्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा फनी वर्ड था। आप भी इनमें से कुछ वर्ड्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप उन वर्ड्स को, किसी की मदद हो जाएगी, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी। जो मिली हो आपको गाइडेंस, उस पर काम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ, आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।